नऊ द्या पर या चलो माला पकड़। बने आज 8 वर्ष पूरे हो गए। उस उपलक्ष्य में मैं आपको अपनी तरफ से कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी देश के जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पिछले 8 सालों से एक उनका मंत्र रहा है कि जो भी योजनाएं चली हैं वो गरीबों पर आधारित ही योजनाएं चली हैं आज तक। जैसे मैं बता दूं, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जितने देश में गरीब लोग हैं उन्हें बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। पहले जो सरकारें रही थी उसमें गरीबों के खाते नहीं थे, गरीब आदमी बैंक नहीं जा सकता था, और हमारा जो भी उनकी पेंशन आती थी या उन्हें जो भी भारत सरकार, राज्य सरकार योजनाओं का लाभ देती थी तो बेचारे चेक लेते थे, वो चेक लेके फिर वो खाते में जमा करते थे और कितना टाइम बर्बाद होता था। आज माननीय प्रधानमंत्री, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, कोई भी या किसी की पेंशन देनी है तो एक बटन दबाते हैं तो सबके खाते में खटखट 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 पैसा चला जाता है। तो सभी जितने गरीब लोग हैं, देश के हर व्यक्ति को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि गरीबों के लिए और बहुत बड़ी, इससे किसान, देश के किसानों को, गरीबों को फायदा भी हुआ है। दूसरा, महिलाओं को, बहनों को, माताओं को गैस दी गई। जो बहुत सी बहनें जो थी वो गरीबी के कारण अपनी गैस नहीं ले सकती थी, गैस चूल्हा नहीं ले सकती थी, कनेक्शन नहीं ले सकती थी, और धुएं के कारण उनकी आंखें खराब होती थी, उनके लंग्स खराब होते थे, दमा रोग होता था, टीबी की बीमारी भी होती थी ज्यादा धुआं पेट में चला जाने से। अब वो बीमारियों से छुटकारा मिलेगा और गरीबों को भी गैस का आनंद मिल रहा, वो भी अपने रईसों की तरह अपने यहाँ गैस पर खाना बना सकती हैं। तो उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीबों को ये योजना भी दी गई। दूसरा, किसान सम्मान निधि। देश आजाद हुए लगभग आज 75 वर्ष हो रहे हैं। पहली बार इस देश में माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने किसानों को सम्मान निधि दी। 6,000 रुपए, चाहे जमीन कितनी भी हो, चाहे 1 बिस्वा हो और चाहे 100 बीघा हो, हर किसान को सम्मान निधि देने का काम किया, जिससे कम से कम किसान समय पर जब फसल बोए तो बीज ले सके, उन्नत किस्म का, या खाद डाल सके, घूड़ा डाल सके, जो भी अपने उपयोग में ला सके। दूसरा, हर गरीब को आयुष्मान योजना के माध्यम से, गोल्डन कार्ड के माध्यम से वो अपना 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करा सके। इसलिए आयुष्मान भारत के माध्यम से पहले गरीब आदमी पैसे के अभाव में, दवा के अभाव में, वो आदमी का जान चली जाती थी, वो दवा नहीं करा पाता था। तो अब पैसे के अभाव में और दवा के अभाव में किसी की प्राण न जाए, इसलिए आयुष्मान भारत के माध्यम से देश के अंदर आधी आबादी को आयुष्मान योजना का लाभ सीधा सीधा मिल रहा है। विश्व की सबसे बड़ा वैक्सीनेशन हिंदुस्तान में हुआ। विश्व में सबसे पहले 2 वैक्सीन माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने बना के दी, जो विश्व में सबसे ज्यादा सफल वैक्सीन साबित हुई और सभी को निःशुल्क वैक्सीन दी गई। इससे कोरोना की तीसरी लहर आई, हिंदुस्तान में उसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा, और विश्व की, यही नहीं, हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के लगभग 100 से अधिक देशों को यहाँ से वैक्सीन को सप्लाई भी की गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से बहुत से नौजवान जो पढ़ लिख के कोई व्यापार या नौकरी के लिए घूमते थे, ऐसे नौजवानों के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया गया, बिना सिफारिश के, कि आप लोग 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। तो इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इन योजनाओं का गरीबों के उत्थान के लिए और सेवा और सुशासन और गरीब कल्याण के लिए ये योजनाएं चलाई गई। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल के, तो सबसे पहले मैं उसमें बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहले हम एक प्रेस वार्ता फरुखाबाद में करके आए थे। ठीक है। और सभी सांसद इस, या सभी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी सरकार पूरी इसमें ही लगी हुई है कि जो 8 वर्ष मोदी जी के हुए हैं उसकी उपलब्धि हम लोग बता रहे हैं।